सो वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखना। आई होप आपको पसंद ज़रूर आएगी एंड अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कैसा होगा अगर आप किसी अंधेरी सुनसान जगह में रात में कहीं से गुज़र रहे हो एंड आप रास्ता भूल जाओ एंड कोई खाली घर देख के उसमें रुको एक रात बिताने के लिए एंड वहाँ से कभी भी वापस ना आ पाओ। कुछ सेम ऐसा ही सुनीता और उसके 12 साल के बेटे अमन के साथ हुआ। सुनीता और अमन एक सोसाइटी में नए नए शिफ्ट हुए थे एंड अमन के किसी स्कूल के दोस्त का बर्थडे था, तो उसके लिए सुनीता अमन को उसके घर पे बर्थडे पार्टी के लिए ले गई थी। रात में आते टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था एंड मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। सुनीता उस एरिया में नहीं थी, इस चक्कर में उसे उस एरिया के एड्रेस का, उस रास्तों का अच्छे से पता नहीं था एंड रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो सुनीता जब अपने घर वापस आ रही थी तो बीच में एक जंगल पड़ता है एंड जंगल के बीच में आते आते ही उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है एंड उसको वहाँ से एड्रेस या फिर रास्ता भी नहीं पता होता अपने घर की तरफ का। सुनीता काफ़ी ज़्यादा कॉल वगैरह करती है मैकेनिक वगैरह को या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को, बट नेटवर्क इश्यूज़ होने की वजह से वहाँ पे कॉल्स वगैरह भी नहीं लगते एंड जब सुनीता आसपास देखती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो अपने एक छोटे बच्चे 12 साल के अमन के साथ वहाँ बीच जंगल में अकेली थी। 5 मिनट आगे चलने के बाद सुनीता को एक मैंशन दिखता है, एक बड़ा सा घर दिखता है जो थोड़ा हवेली टाइप का था। तो सुनीता सोचती है क्यों ना मैं आज रात यहाँ किसी से हेल्प ले लूँ एंड यहीं पर रुक जाऊँ एंड कल सुबह वापस चली जाऊँगी जब रोशनी हो जाएगी। तो सुनीता अमन को लेकर गाड़ी में से निकालती है अमन को एंड उसको लेकर उस मेंशन, उस बड़े से बंगले हवेली में चली जाती है। सुनीता काफ़ी देर तक, लगभग 10 मिनट तक उस डोर पे नॉक करती है, दरवाज़ा खटखटाती है, बट अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता एंड जब सुनीता वापस जा ही रही होती है उस हवेली का, उस मेंशन का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। सुनीता को कुछ अजीब सा लगता है एंड कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट रात थी एंड सुनसान जगह थी तो उसने सोचा कि वो सेफली यहीं पर रुक जाते एंड जैसे ही वो उस हवेली के अंदर घुसी उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया 5 मिनट तक कि कोई है क्या, कोई है यहाँ पर, कोई है, बट कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। एंड जब काफ़ी देर तक सुनीता ने आवाज़ें लगाई एंड कोई भी नहीं आया तो उसे लगा कि ये अबेंडन हाउस होगा या फिर खंडर घर होगा। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आज मैं यहीं रुक जाती हूँ रात में एंड कल सुबह वापस चली जाऊँगी। तो जब उसने घर देखा अच्छे से तो वो घर काफ़ी ज़्यादा डरावना सा लग रहा था, बहुत टूटा फूटा सा था एंड एक हवेली टाइप का घर था। उसके बाद अमन को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी तो सुनीता उसको फर्स्ट फ्लोर के कमरे में ले गई एंड उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक बेड रखा हुआ है, तो उसने अमन को वहाँ पर ही लेटा दिया एंड अमन को वहाँ पे लेटा दिया क्योंकि उसको वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था एंड उसे नींद आ रही थी। एंड फिर वो सुनीता उस कमरे से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाने लग गई किचन की तरफ, क्योंकि उसे प्यास लगी थी तो वो पानी लेने के लिए वहाँ चली गई। एंड जब वो नीचे गई तो अमन हालांकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पर पता नहीं क्यों उसे उस कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। उसे अजीब सा लग रहा था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उस कमरे में। हालांकि वो थक गया था बट फिर भी उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा ये सब जब अमन काफ़ी ज़्यादा उलझन में था एंड डरा हुआ था कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आ रही है एंड ये अजीब सी जगह क्यों लग रही है। एंड सुनीता नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पानी पी रही थी। पानी पीते हुए वो एक रॉकिंग चेयर होती है ना जो ऐसे ऐसे हिलती है, वो उस पर बैठ गई क्योंकि वो वहीं पर रखी हुई थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुद भी थक गई थी। तो वो बैठ कर उस पर पानी पीने लग गई एंड अचानक से वो चेयर ऐसे ऐसे से ज़्यादा मूवमेंट में आ गई एंड वो काफ़ी तेज़ तेज़ हिलने लग गई एंड वो चेयर अपने आप आगे एंड पीछे होने लग गई। सुनीता तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ये एकदम ही अलग चीज़ है, स्ट्रेंज चीज़ है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। एंड वो चेयर आगे पीछे होने लग गई थी। सुनीता के हाथ से गिलास छूटता है एंड वो किसी तरीके से बस कूद जाती है नीचे एंड जैसे ही वो कूदती है तो वो एक स्टैचू के पास जाके गिरती है एंड उसे थोड़ी बहुत चोट चोट भी लग जाती है क्योंकि वो चेयर बहुत तेज़ तेज़ मूव हो रही थी। अब जब उसे चोट लग जाती है तो वो मूर्ति का सहारा लेकर, जो स्टैचू होता है वहाँ पे खड़ा हुआ, उसका सहारा लेकर धीरे धीरे खड़ी होती है एंड जैसे ही वो खड़ी होती है उस स्टैचू का मुंह सुनीता की तरफ घूम जाता है। सुनीता को लगा कि ये शायद
स्क्रू वगैरह ढीले होंगे उसके यहाँ नेक के, स्टैचू के नेक के, दैट्स वाई ऐसा हुआ होगा। एंड जो वो चेयर थी उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। एंड देन उसको रियलाइज़ हुआ कि अमन भी ऊपर अकेला है। एंड जैसे ही उसने ये सोचा वैसे ही अमन की चिल्लाने की आवाज़ आई कि मम्मी बचाओ। अमन के साथ क्या हुआ था, अमन बेड पर लेटा हुआ था एंड सामने ही एक कबर्ड रखा हुआ था। उस कबर्ड में से अंदर में से एक अजीब सी क्रीपी सी साउंड आ रही थी कि अमन इधर आओ। एंड वो उसका नाम बुला रही थी। अमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था एंड वो हालांकि डर रहा था बट पता नहीं कोई एक चीज़ उसे अट्रैक्ट कर रही थी उस कबर्ड की तरफ। एंड वो बेड से उठा एंड कबर्ड की तरफ जाने लग गया। जैसे ही वो कबर्ड की तरफ जा रहा था वहाँ पर एक शीशा लगा हुआ था। एंड जैसे ही उसकी नज़र शीशे में गई उसने देखा कि पीछे एक अजीब सी औरत खड़ी है सफ़ेद कपड़े पहन के। एंड उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उसकी स्माइल यहाँ तक थी एंड मतलब उसका मुंह पूरा कटा हुआ था यहाँ तक। एंड उसके चेहरे पर लीचीज यानी कि वो जो कीड़े होते हैं ना खून चूसने वाले, वो लटके हुए थे। अमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड जैसे ही वो पीछे घूमता है शीशे में देखने के बाद पीछे घूमता है तो वो औरत उसको वहीं पर खड़ी हुई दिखती है। उसके हाथ में एक चाकू होता है एंड वो खींच के अमन को फेंक के मारती है वो चाकू। अमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो नीचे झुक जाता है और वो चाकू सीधा जाके उस शीशे में लगता है एंड शीशा टूट जाता है। ये चीख सुनते ही जैसे वो चिल्लाता है कि मम्मी बचाओ, सुनीता भागी भागी ऊपर आती है। एंड जैसे वो भागी भागी ऊपर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, सिर्फ अमन वहाँ कोने में बैठ के रो रहा होता है। वो उसके पास जाती है, उसे चुप कराती है एंड देखती है कि जिस कबर्ड में से अमन को बुलाने की आवाज़ आ रही थी अब उसमें से सुनीता को बुलाने की आवाज़ आ रही है कि सुनीता इधर आओ, ये खोलो। सुनीता को भी कुछ पता नहीं लग रहा था एंड मानो कि वो जैसे हिप्नोटाइज हो गई थी। वो उस कबर्ड की तरफ गई एंड उसने वो कबर्ड जैसे ही खोला अंदर 3 डेड बॉडियाँ पड़ी थी। एंड वो डेड बॉडी जिंदा हो रही थी, मतलब वो बॉडी पूरी 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 डिकम्पोज हो गई थी। एंड पूरे मुंह पे कट्स वगैरह पड़े थे उन तीनों ही बॉडी पे कट्स पड़े थे। एंड वो ऐसे उठ के सुनीता की तरफ आने लग गया। सुनीता एकदम से चिल्लाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। एंड वो अमन को लेती है एंड सीधा उस फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भागने लग जाती है। एंड जब वो गेट की तरफ जाती है वो गेट बंद हो जाता है। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ आज तक किसी को समझ में नहीं आया, आज तक किसी को पता नहीं लगा। लोग कहते हैं कि जब भी वो उस रास्ते से गुजरते हैं तो एक लड़के की और एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। एंड लोग कहते हैं कि ये शायद सुनीता और उसका बेटा अमन ही है जो अब तक वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये थी आज की हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। इफ़ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना यार एंड सब्सक्राइब करके मेरे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।